हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइन द वर्ड विद आरजी में। इस वीडियो में हम लोग अलंकार को एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे कि आप उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मतलब कि इस बार मैं अलंकार जो लेकर आई हूँ ये एक पोएम के रूप में है, जिसे आप अगर जो लर्न कर लेंगे तो आपको अलंकार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला अलंकार है तो वो है अनुप्रास अलंकार। तो चलिए देख लेते हैं। बार बार एक वर्ण जो है अनुप्रास बन जाता है। बल्कि हर अलंकार की एकदम छोटी सी फॉर्म लिखी हुई है, बल्कि जो कि उसका मेन पॉइंट है। जैसे कि किसी भी जो फिर कोई भी एक सेंटेंस है उसमें जब बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ कहलाता है। और जो यमक अलंकार होता है उसमें भी दो बार कोई भी वर्ण आता है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। इसके बाद थर्ड देखते हैं हम लोग। चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है। मतलब कि चरण कमल एक रूप, ये चरण कमल उदाहरण है। मतलब कि एक रूप मान ले, जैसे कि चरणों को कमल की भांति ही मान लिया गया है, तो इसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीसा से सम सरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। मतलब कि वो अलंकार जिसमें सीसा से सम सरिस आदि चीज़ें आती हैं वो उपमा अलंकार होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं। मतलब कि जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है उसमें जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाता है श्लेष्म अलंकार। और श्लेष्म में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। बल्कि जिस प्रकार यमक अलंकार में दो शब्द आते थे और उनके अलग अलग अर्थ होते थे, उसी प्रकार श्लेष्म अलंकार में एक शब्द आता है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो अनेक होते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं। मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। मतलब कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें मन मानो और जन जानो ये जरूर ही आते हैं। जो भी उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होंगे उसमें मन मानो और जन जानो ये दो तीन शब्द जरूर आते हैं। तो ऐसे आप उत्प्रेक्षा को पहचान सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा भ्रांतिमान में दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। मतलब कि जो भ्रांतिमान अलंकार होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, उनमें एक दूसरे के बीच भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। अगर जो आपको ये समझ में आ गया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। और अगर जो आपको अलंकार बिल्कुल भी स्टार्टिंग से नहीं आते हैं तो मैंने अलंकारों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके भी समझाया है, और मैं उस वीडियो की लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू।